सुप्रभात, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम द्वितीय अध्याय के अंदर आत्मा तत्व के विषय को बता रहे थे। आत्म तत्व, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब के विषय में आपको बताया। यह आत्मा परम तत्व का ही एक रूप है, परम सत्य का ही एक रूप है। और इस आत्मा के आधार पर ही हम ये मान लेते हैं कि व्यक्ति मरता नहीं है। जब भगवान से अर्जुन ये कहता है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, कि प्रभु मैं तो इनको मार ही नहीं सकता, इनको मारने की अपेक्षा तो मैं भीख मांग कर खा लूंगा, क्योंकि इनके खून से सदे हुए इस राज्य को करने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा मांग कर ही अपने जीवन को यापन कर लूंगा। मैं इनका दोष आरोपण अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो ये चाहते ही नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को कर्तव्य के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। तो कर्तव्य के मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम सोच रहे हो गलत है। अर्जुन तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तुम्हें कर्तव्य की ओर जाना चाहिए, कर्म की ओर जाना चाहिए। और तुम क्या कहते हो कि तुम इनको मार दोगे? नहीं, मार ही नहीं सकते। कभी कोई व्यक्ति किसी को मार ही नहीं सकता। ये आत्मा होती है और ये आत्मा कभी मरती नहीं है। ये अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है। और इसलिए ये आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए तुम इस चीज का तनिक भी विचार मत करो कि मैं इनको मार दूंगा। तो तुम ये सोचो ही मत कि मैं इनको मार सकता हूं। इसलिए इस विचार को तो दिमाग से निकालूंगा। चलो ये भी मान लिया जाए कि आत्मा मरती है। भगवान ने दूसरा रूप रखा कि ये मान भी लिया जाए कि आत्मा मरती है, लेकिन जो मरता है वो जीवित होता है, जीवित होता है जो मरता है। ये चक्र है, जीवन मरण तो एक चक्र है, चलता रहता है, नित्य चलेगा। फिर तो तुम घबराते हो। आप ये मत सोचो कि आपका जन्म पहले बार हुआ है। मैंने इस ज्ञान को बहुत पहले ही बहुतों को कह दिया है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो जीवन है पहली बार हुआ है या मेरा जीवन पहली बार हुआ है। हम मरते हैं, जीवित होते हैं, मरते हैं, जीवित होते हैं। तो इसलिए इस विषय में पर भी आपको विचार नहीं करना चाहिए कि आत्मा मरती है तो मर जाएगी, चलो मान लिया, लेकिन मरती नहीं है आत्मा। अब अर्जुन से तीसरा पक्ष रखते हैं भगवान कि अगर तुम अपने कर्तव्य के पथ पर नहीं चलोगे तो क्या होगा। अर्जुन से कहा जा रहा है कि यदि तुम कर्तव्य के पथ पर नहीं चलते हो तो इस संसार में तुम्हारे लिए बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा जाएगा अर्जुन से कि ये वही अर्जुन है, ये वही अर्जुन है जो उस युद्ध से भाग गया, उस रण क्षेत्र से भाग गया था, डर गया था। दुर्योधन से, अश्वत्थामा से, कर्ण से, पितामह विष्णु से डर गया था। इसलिए जो लोग तुझको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं वो तुझे तुच्छ मानने लग जाए और तेरी चारों तरफ अपकीर्ति ही अपकीर्ति फैल जाए। इसलिए हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए और तुझे कर्तव्य के पथ पे चलना चाहिए। अब द्वितीय अध्याय में दूसरी बात क्या है कि पहले तो आत्म तत्व का विवेचन किया, फिर बुद्धि योग की ओर गए, सांख्य योग जिसको कहते हैं। किस बुद्धि योग के माध्यम से भी आप देखो तब भी तुम्हारा कर्म करना, युद्ध करना उचित है। तो बुद्धि योग को समझाने होगा।
सुख 38वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व है न एव पापम पाप। तुम इस प्रकार से पाप को प्राप्त नहीं करोगे। देखिए बोर्ड में देखते हैं इसको। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युजस्व है न एव पापम अपास्यसि। पाप को तुम प्राप्त नहीं करोगे। कब नहीं करोगे? सुख दुख को समे कृत्वा समान मान करके लाभ अलाभ को समान मान करके जय और विजय दोनों को समान मान लोगे ततो उसके बाद युद्धाय युजस्व युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तुम तत्पर हो जाओ तो न एव पापम अपास्यसि, तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य मानना चाहिए। युद्ध तुम्हारे कर्तव्य के रूप में है और युद्ध करना तुम्हारे लिए उचित भी है। युद्ध करोगे तो तुम्हारा कर्तव्य होगा, नहीं करोगे तो तुम्हें व्यक्ति क्या कहेंगे? वो रण छोड़ है, रण भाग गया, रण चित्र से चला गया। तुम्हारे लिए उचित और अनुचित बातों को भी कह लेंगे। इसलिए कहा है सुख दुखी समे कृत्वा। कृत्वा माने धातु के अंदर प्रत्यय करके समान करके, किस चीज को? सुख को और दुख को। ऐसे लाभ और हानि दोनों को समान मान करके जय और विजय, जय और पराजय, जय और पराजय, तो वो कितनी चीजें को? सुख सम कृत्वा। इसी प्रकार से लाभ अलाभ मतलब हानि सम जय और पराजय सम कृत्वा, समान कर लेने पर। यदि तुम विजय को और पराजय, हानि लाभ, सुख दुख को समान मान लेते हो तो तुम्हें इस युद्ध को कर लेना चाहिए। युद्ध के लिए तत्पर हो जाओगे, क्योंकि ऐसा करने से न प्लस एवं माने इस प्रकार करने से पापम पापम अवाप्यसि, प्राप्त नहीं करोगे। पाप को प्राप्त नहीं करोगे। कब नहीं करोगे? तुम इन सबको एक जैसा मान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे, युद्ध में जुट जाओगे। युद्ध के लिए युजस्व, जुट जाओ, लग जाओ। इसलिए इन सब चीजों को एक मान करके तुम युद्ध के लिए लग जाओ। ये व्यक्ति को समान रूप से जानने के लिए कहा जा रहा है। सांसारिक रूप से भी ये कहा जा रहा है कि तुम अपने कर्तव्य की ओर करते जाओ। तुम ये मत सोचो
कि मुझे क्या करना है, मुझे लाभ होगा, मुझे हानि होगी, ऐसा मत सोचो। तुम तो अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ते जाओ। व्यक्ति को अपने कर्तव्य की तरफ चलता रहना चाहिए, उसमें लाभ हो या हानि हो, विजय हो पराजय हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे अपने कर्तव्य को कर लेना चाहिए। प्रत्येक श्लोक जो है गीता का, वह कहीं ना कहीं जीवन की मानवता को, जीवन की यथार्थता को सिद्ध करता है, जीवन के विषय को समझाने की कोशिश करता है। अगला हम श्लोक देखते हैं। एषः ते अभिहितः, एषः ते अभिहितः संख्ये बुद्धि योगे तु इयं स्मृता, बुद्धयो युक्तः यथा पुरुषार्थे कर्म बंधनम प्रयासः। भगवान यहां से निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग, एषः बुद्धि ते सांख्य युग, सांख्य अभिहिता, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब इसको निष्काम कर्म, अब तक तो तुम्हें ज्ञान योग के रूप में कहा गया था, बुद्धि योग। अब क्या सुनो, अब सांख्य योग की जगह तुम बुद्धि योग सुनो। इसको देखते हैं। एषः ते अभिहिता, सांख्य बुद्धि योगे, वायना। बुद्धो युक्तयो जया स्वार्थ कर्म बंधनम प्रयास। एषः बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, एषः माने यह, ते माने तुम्हारे लिए, बुद्धि सांख्य योगे अभिहिता। एषः बुद्धि, यह बुद्धि, यह ज्ञान जो सांख्य अभिहिता, सांख्य के लिए कहा गया है, ज्ञान योग के विषय को कहा गया है। तू योगे यम स्मृता, तू यहां से निकलेगा, तू इमाम, तू इमाम, तू इमाम सुनो, तुम इमाम सुनो योगे, तुम अब इस बुद्धि योग को सुनो, योगे माने निष्काम कर्म योग को सुनो। बुद्ध्वा युक्ते जया, इस जया वाले जिस बुद्धि को सुन करके, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधनम प्रयाससी, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम कर्म बंधनों से हट जाओगे। देखो क्या बताया गया है यहाँ पे, एषः माने यह है, ते माने तुम्हारे लिए, अभिहिता माने कही गई है, सांख्य बुद्धि, सांख्य बुद्धि को कहा गया है, मतलब ज्ञान बुद्धि को कहा गया है, ज्ञान योग को कहा गया है। तुम इमाम
योगी सुनो। अब तुम क्या सुनो? इमाम माने इस योग को सुनो। कौन से योग को? निष्काम कर्म योग को सुनो। निष्काम कर्म योग शब्द पहली बार आया है। निष्काम कर्म योग क्या है? निष्काम कर्म योग है जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को करते चलो और वह कर्म ईश्वर को समर्पित करो। जिसकी कर्म की भावना फल की इच्छा रहित हो। फल की इच्छा तो होनी नहीं चाहिए उस कर्म में, यही निष्काम है। कामना रहित कर्म, निष्काम कर्म। और ऐसा करने से बुद्धिहा युक्त है या जिस बुद्धि के द्वारा युक्त होकर, जिस बुद्धि के द्वारा, कौन सी बुद्धि के युक्त होकर? निष्काम कर्म बुद्धि के द्वारा युक्त होकर। कर्म बंधनम प्रयासी, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कौन? हे पार्थ। पार्थ से कहा जा रहा है कि हे पार्थ तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कब हो जाओगे? जब तुम इस निष्काम कर्म योग को सुनोगे, इस निष्काम कर्म योग को करोगे। क्योंकि जिसके द्वारा इस बुद्धि से युक्त होकर, इसके कौन सी बुद्धि से युक्त होकर? इस निष्काम कर्म योग की बुद्धि से युक्त होकर व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को कर्म से मुक्त होना आवश्यक बताया गया है। कर्म के बंधनों से मुक्त होना आवश्यक बताया गया है। इसलिए तुम्हें कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले निष्काम कर्म। अब देखो यहाँ पर निष्काम कर्म योग की भूमिका को बताया जा रहा है भगवान के द्वारा। हर तत्व को बताने से पहले उसकी भूमिका बनाते हैं भगवान, और भूमिका बनाने के बाद में उस कर्म के विषय को बताते हैं। तो अब यहाँ क्या किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि भाई तुमने, तेरे को मैंने ज्ञान योग के विषय बता दिया, आत्मज्ञान योग के विषय बता दिया। अब मैं तुझे निष्काम कर्म योग के विषय में बता। तो निष्काम कर्म योग कौन? ऐसा कर्म योग जिसकी बुद्धि से युक्त होकर व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा? गीता की विशेषता सांख्य योग के ज्ञान को कर्म योग से जोड़ देने की है। देखो ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है, निष्काम कर्म योग अलग है। अब गीता में क्या विशेषता है कि ज्ञान योग उसने पहले समझा दिया आत्मज्ञान। अब उस ज्ञान योग को कर्म योग से जोड़ रही है। अकेला व्यक्ति जो ज्ञान है वो पंगु के समान होता है, ज्ञानहीन व्यक्ति कर्म अंधा होता है। ज्ञान और कर्म का मेल ही गीता का कर्म योग है। क्या? ज्ञान और कर्म। पहले तो इसने बता दिया ज्ञान, और अब बता रहा है ये कर्म बराबर कर्म योग। यही कर्म योग है। ज्ञान और कर्म का योग ही कर्म योग है। अब हम आगे देखते हैं। आगे किस लोग बताया हमने? न इह अभिकर्मनाशकस्ति प्रत्यावयो न विद्यते स्व अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब थोड़ा सा भी अगर कोई कर्म योग कर लेता है तो बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं अगले बताया है इस बात को।
न इह अभिकर्मनाशो अस्ति प्रत्यावयो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो मया। न प्लस इह प्लस अभी कर्म नाश न प्लस इह अभी कर्म नाश न माने नहीं, यह माने यहां अभिक्रम नाश है, आरंभ किए गए का नाश, आरंभ का नाश। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, मतलब तुमने कोई भी कर्म किया है उसका नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता, वह कर्म निश्चित रूप से आपको फलित फूलित होता है। न यह अभिकर्म नाश अस्ति, यहां अभिकर्म नाश है, मतलब आरंभ किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। और प्रत्यावयो विपरीत फल, ऐसा नहीं है कि कोई भी कर्म आपने करा तो उसका आपको विपरीत फल मिलता है, न विद्यते, नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि यहाँ इस संसार में आरंभ किए गए कर्म का नाश नहीं होता है और प्रत्यायु न विद्यते, विपरीत फल भी नहीं है इसका, कर्म का कभी भी विपरीत फल नहीं होता है, कर्म का विपरीत फल भी नहीं होता है। स्व अल्पम अपि अस्य, स्व अल्पम प्लस अपि प्लस अस्य, स्व अल्पम अपि, थोड़ा भी, अल्प माने थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, अपि माने भी, अस्य माने इसका, मतलब बहुत थोड़ा भी, अस्य माने इसका, धर्म से त्रायते, धर्म के भय से, महतो भयात, मतलब महान भय को दूर करने वाला होता है। थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वह कर्म उसके बड़े बड़े भयों को नाश करने वाला होता है, उसे कर्म भय का नाश की डर ही नहीं होता है, कर्म के भय का नाश का डर ही नहीं होता है। इसको हम एक बार अन्य से देखेंगे। यह अभिकर्म नाश है नास्ति, यह माने यहाँ अर्थात बुद्धि योग गीता का सर्वोत्तम वेद है। गीता ऐसी बुद्धि देती है जो कहीं और कभी छीन या मालिन्य कुंडित नहीं होती है। बुद्धि योग में किया हुआ कर्म गीता में निष्काम कर्म योग कहा जाता है और कर्म योग की महिमा अनंत होती है। अब देखो क्या बताया इसने, यह माने यहाँ अभिकर्म नाश नास्ति, यहाँ कर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, मतलब कर्म योग के का कभी नाश नहीं होता। और प्रत्यावय, प्रति प्लस आवय, मतलब विपरीत फल भी नहीं होता है, न विद्यते, नहीं है। अस्य धर्मस्य, इस धर्म का, स्वल्पमपि, मतलब बहुत थोड़ा भी, महत भयात प्रयाते, बहुत बड़े भय से भी रक्षा करने वाला होता है, उद्धार कर देने वाला होता है। तो 3 बार बताई इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इसकी विशेषता, 3 भी बात बताई है। इस मार्ग में आरंभ किए कर्म का नाश नहीं होता है, कोई भी कर्म आपने किया है तो उस कर्म का नाश कभी भी नहीं होता है। इस मार्ग में विघ्न, बाधा और विपरीत फल भी प्राप्त नहीं होता है। और थोड़ा भी अगर आचरण कर्म का कर दिया गया है तो वह थोड़ा भी आचरण कर देने के कारण से कभी भी भय नहीं होता। बड़े बड़े भयों को, बड़े बड़े भय का नाश करने वाला होता है कौन? कर्मयोग। ये इस चीज के अंदर इन्होंने बताया, सांसारिक बाधाओं को दूर करने वाला होता है निष्काम कर्मयोग। अभी हम अगला श्लोक लेंगे।
व्यवसायात्मकः बुद्धिरेकः कुरुनन्दन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायात्। क्या बताया सब देखो, हे कुरुनंदन अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चित आत्मा बुद्धि एक ही होती है, परंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन व्यक्तियों की बुद्धियां बहुत शाखा वाली होती है, अनंत होती है। क्या बताया इसमें? व्यवसाय आत्मक बुद्धि एक है, यह बने यहाँ। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, कुरुवंश के पुत्र, कुरुवंश के पुत्र अर्थात अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, यह माने यहाँ बुद्धि एक है व्यवसाय, जिनकी बुद्धि स्थिर है, स्थिर बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्तियों की, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्तियों की जो बुद्धि है, स्थिर रहने वाले व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो सदैव एक ही होती है। स्थिर रहने वाले व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो सदैव एक रहती है, और बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायात्मक, जो अस्थिर और अशांत, जो चंचल बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, चंचल है जो, उनकी जो बुद्धि है वो बहुशाखा, अनेक शाखा, जैसे वृक्ष के अंदर बहुत सारी शाखा होती है उसी प्रकार से, और अनंताश्च, और अनंत होती है। किसकी? अव्यवसायात्मकों की बुद्धि, जो निश्चित नहीं है उनकी जो बुद्धि है वह अनंत है। अस्थिर विचार वालों की बुद्धि, अस्थिर जो अशांत है उनकी बुद्धि कैसी होती है? अनंत तक फैलने वाली होती है, उनकी बुद्धि स्थिर रहती ही नहीं है। और जिसकी बुद्धि निश्चित है, एकाग्र है, केवल एक परमेश्वर की ओर ध्यान देती है, वो बुद्धि सदैव कैसी रहती है? स्थिर रहती है और एक रहती है। यहाँ पर बार बार प्रभु ने अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, यहाँ ये जो व्यवसाय आत्मक जो बुद्धि है, जो स्थिर रहने वाली बुद्धि है, जो व्यक्ति स्थिर रहता है उसकी बुद्धि भी स्थिर रहती है, और जो अस्थिर है उसकी बुद्धि अनंत और बहुशाखा वाली होती है। एकाग्र, सत्य में स्थिर, संतुलित और सम, यही है निश्चित आत्मता। जो एकाग्र रहे, एक मन की ओर रहे, एक की ओर रहे, एक परमेश्वर की ओर रहे, वो तो निश्चित आत्मा होती है। और बहुभेद वाली, कामनाओं के पीछे दौड़ने वाली, चंचल और संशय आत्मक जो बुद्धि होती है वो अनंत होती है। संशय आत्मक जो बुद्धि होती है वो अनंत बताई है। ऐसी बुद्धि जो अस्थिर है, जो चंचल है, वो बुद्धि अस्थिर रहती है। ये पहले एक बार सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है प्रश्न, यहाँ से कि जो अव्यवसायात्मक जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? वह होती है अनंत और बहुशाखाओं वाली, बहुत सी शाखाएं होती है उसमें।
कहने का मतलब यहाँ ये बताया है कि व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है, अगर उसकी बुद्धि एक है, स्थिर है, अगर उसकी सोच एक परमेश्वर की ओर जा रही है, स्थिर है, तो उसकी बुद्धि निष्काम कर्म योग की ओर जाएगी। लेकिन यदि उसकी बुद्धि स्थिर ही नहीं है, मन उसका शांत नहीं है, तो वो निश्चित ही चंचल होगा। और ऐसे चंचल रहने वाले व्यक्ति कभी किस बात पर विश्वास करेंगे, कभी किस बात पर विश्वास करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार ये समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, जो व्यवसायत्मक जो स्थिति है, जो स्थिर रहने वाले व्यक्ति की जो बुद्धि है वो स्थिर होती है और वह एक ही होती है। लेकिन जो व्यक्ति चंचल होता है, जो व्यक्ति भागता दौड़ता है इधर से उधर, जिसकी स्थिरता जिसके मन में नहीं है, जो अशांत है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अनंत और बहुत सी शाखाओं वाली होती है। जैसे वृक्ष के अंदर बहुत सी शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से उसके भी बहुत सी अस्थिरता होने के कारण बहुत सा मन करता है, अलग अलग भागने की कोशिश करता है कि मुझे युद्ध करना है, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको करूंगा। तेरे करने से क्या होगा? तेरे करने से तो कुछ होएगा ही नहीं, तू तो करने वाला ही नहीं है, तू तो एक निमित्त मात्र है। तेरा तो कर्तव्य है केवल कर्म को करना जो तेरे सामने आ जाए। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म को करो। हम आज द्वितीय अध्याय के इन्हीं श्लोकों पर अपना व्याख्यान समाप्त करते हैं। नमस्कार। अब बता